गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेंटेंसेस की ऑनलाइन क्लास में आज हम क्षितिज गद्यखंड से चैप्टर 12 लखनवी अंदाज पढ़ रहे हैं। लखनवी अंदाज जिसके रचनाकार हैं यशपाल लेखक, जिन्होंने अपने इस पाठ में एक ऐसी सामंती वर्ग की बनावटी जीवन शैली का कटाक्ष किया है जो वास्तविकता से बेखबर कृत्रिम जीवन जीने में विश्वास करता है। ऐसा वर्ग जहाँ सामान्य जनजीवन के कोसों दूर रहते हुए स्वयं को विशिष्ट श्रेणी का सदस्य मानता है। यहाँ पर लेखक एक खाली डिब्बे में सफ़र करना चाहते हैं, लेकिन उनकी मुलाकात एक नवाब से होती है जिसमें उनकी कुछ आदतों के बारे में बताया गया है। देखिए, ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। किसकी? लेखक की, क्योंकि वो उन्हें लिखने के लिए कुछ पंक्तियाँ चाहिए थीं, तो उन्हें सोचने की आदत थी। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। वे नवाब के बारे में सोचने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार के सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो। मतलब जिस तरह से वो नवाब थे, तो उन्होंने शायद पैसे की बचत से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मझले दर्जे में सफ़र करता देखे। कि किसे देखे? सफ़ेद पोश कोई उन्हें मझले दर्जे में, मतलब मध्यम वर्गीय में सफ़र करता हुआ देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरे कैसे खाएं? तो कहने का तात्पर्य है, यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि अपनी नई कहानी के संबंध में सोचने और भीड़ से बचने के लिए सेकंड क्लास मतलब द्वितीय श्रेणी का टिकट खरीदकर रेलगाड़ी के एक डिब्बे में चढ़ गया। उस डिब्बे में उन्होंने देखा कि लखनऊ के नवाब की तरह एक सभ्य, एक शिष्ट व्यक्ति पालथी मारकर पहले से ही बैठा हुआ है। पालथी मारकर बैठने से तात्पर्य है पैरों को मोड़कर। उसने अपने सामने 2 ताजे खीरे रखे हुए थे। उस सज्जन के चेहरे पर लेखक को चिंता व असंतोष का भाव दिखाई देता है। नवाब साहब ने दूसरे यात्रियों से मिलने की उत्सुकता न देखकर लेखक उसके सामने वाली सीट पर बैठ गया। कि जैसे हम अपने सामने किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हमें उसमें उसका नाम जानने की इच्छा सी होती है या उससे कुछ प्रश्न हम पूछते हैं, तो ऐसी उत्सुकता उनमें नहीं दिखाई दी। खाली समय में लेखक अपनी सोचने में व कल्पना करने की आदत के अनुसार, कैसी आदत? कल्पना करने की आदत के अनुसार वह नवाब की असुविधा एवं संकोच के बारे में सोचना आरंभ कर दिया। उन्होंने अनुमान लगाया कि नवाब साहब ने अकेले ही यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट लिया होगा। यात्रा के दौरान समय काटने के उद्देश्य से ही दोनों खीरे खरीदे होंगे, परंतु लेखक को देखकर ही शायद वे चिंता में पड़ गए कि अब मैं उनसे कैसे कहूँ खाने के लिए। तो हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। कनखियों से तात्पर्य यह है कि तिरछी नज़रों से। किसे देख रहे थे? लेखक किसे देख रहे थे? नवाब साहब की ओर। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर कर रहे कि बाहर खिड़की से वहाँ, मतलब रास्ते जैसे ट्रेन चल रही है और खिड़की से बाहर देख रहे थे, बड़े ध्यान से देख रहे थे। ओहो! नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। कहा, आदाब अर्ज है। आदाब अर्ज से तात्पर्य है अभिवादन करने का एक ढंग, जिसे कहते हैं आदाब अर्ज। जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे, अर्थात खीरे लेंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। सहसा अचानक उनके भाव परिवर्तन, मतलब उनके नेचर में या उनके में परिवर्तन लेखक को अच्छा नहीं लगा।
भांप लिया आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया कि भला शौक़ फरमाए, कि ये शौक़ आप ही फरमाएं। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरे के नीचे रखा तौलिए बिछा लिए। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से तात्पर्य क्या है? सावधानीपूर्वक, एहतियात से सावधानीपूर्वक छीलकर फांकों को करीने से तात्पर्य है अच्छे से, तरीके से, मतलब तरीके से तौलिए पर सजाते गए। कहाँ सजाया उन्होंने? तौलिए पर सजाते चले गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी से तात्पर्य है उस पर छिड़क दी। किस पर छिड़क दी? खीरे पर छिड़क दी। नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था। भाव भंगिमा से तात्पर्य है जिसे हम कहते हैं फेस इंप्रेशन। तो भाव भंगिमा उसे कहते हैं जबड़ों के स्फुरण से तात्पर्य है हिलना। स्फुरण का तात्पर्य है हिलना। स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रस आस्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। रस आस्वादन से तात्पर्य है आनंद से। आनंद की कल्पना से प्लावित हो रहा था। प्लावित से तात्पर्य है पानी भर जाना, कि उनमें उस आनंद की कल्पना से ही उनके मुंह में पानी आ रहा था। तो लेखक कहना चाहते हैं कि यहाँ पर नवाब साहब ने मौके की नज़ाकत को समझते हुए लेखक से नमस्कार कर खीरे खाने के लिए कहा। नवाब साहब ने परिवर्तित स्वभाव को देखकर लेखक भांप गया कि वह उन्हें एक साधारण व्यक्ति जैसा ही समझ रहा है और खीरे खाने से मना कर दिया। नवाब साहब ने खीरों को धोया, पोंछा और काटकर उनको रगड़ा। उसके बाद चाकू से छीलकर उन्हें फाकों में काट दिया। फिर उनके ऊपर लाल मिर्च व जीरा मिला नमक छिड़क दिया। उन खीरों के रस आस्वादन की कल्पना से नवाब साहब के मुंह में पानी आ रहा था। नेक्स्ट स्टेंजा में लेखक क्या कहना चाहते हैं, देखिए। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं। लेखक क्या सोच रहे हैं कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्ला शौक़ कीजिए, मतलब फिर दोबारा उनसे कहते हैं कि आप लीजिए। लखनऊ का बालम खीरा है, वह उसके गुण बताने लगते हैं। नमक मिर्च छिड़क दिया जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांकें देखकर, पनियाती से तात्पर्य है कि पानी भरी हुई, फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान की बात थी तो निभाना भी उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मतलब इस समय इच्छा महसूस नहीं हो रही। मैदा भी कमज़ोर है। मैदे से तात्पर्य है अमाशय भी कमज़ोर है। कि भला शौक़ फरमाएं, कि इस भला का शौक़ आप ही फरमाएं। नवाब साहब ने सतृष्ण मतलब प्यासी आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। किसकी ओर देखा? खीरे की फांकों की ओर
देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। दीर्घ निश्वास से तात्पर्य है लंबी गहरी सांस ली। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले जाएं। फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गईं। मुंह में पानी भराए, पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रस आस्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। वासना से तात्पर्य है कामना, अर्थात इच्छा से, उसका आनंद की इच्छा से एक एक करके खिड़की से बाहर उन फांकों को फेंकते गए। लेखक यहाँ क्या कहना चाहते हैं, देखिए, नवाब साहब को देखकर सोच रहा था कि नवाब वैसे तो मियाँ रईस बनने का दिखावा कर रहा है और आम लोगों को नज़रों को बचाकर खीरे खा रहा है। नवाब साहब ने एक बार फिर लेखक से खीरे खाने के लिए पूछा। जीरा मिला नमक व मिर्च लगे खीरे देखकर लेखक के मुंह में पानी भरा रहा था। लेखक का मन तो कर रहा था खाने का, लेकिन आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए खाने की इच्छा नहीं है। वह कमज़ोर पेट होने का बहाना करते हुए मना कर दिया। इसके बाद नवाब साहब ने अपनी प्यासी नज़रों से नमक मिर्च लगे खीरे की फांकों को देखा तथा एक लंबी गहरी सांस लेकर खीरे की एक फांक को सूंघा। स्वाद का आनंद आंखें बंद करके लिया और मुंह में आए पानी को पीकर फांक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। इस तरह उन्होंने सूंघ सूंघ कर सभी फांकों को खिड़की से बाहर फेंक दी। तो इस प्रकार एक नवाबी अंदाज में या अपनी पुरानी आदतों की वजह से उन्होंने अपनी फेस इम्प्रेशन किसी भी तरह से उन्होंने अपनी आदतों को लेखक को इस प्रकार दर्शाया कि एक वो रईस हैं, अपने ज़माने के बहुत बड़े रईस हैं।